आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है। ध्यान ज्ञान के इस सत्र में 40 मास्टर के मैसेज हम जो ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और ये बुक के आज के मास्टर है हमारे साथ। ये मारपा के मैसेज हम तक पहुंचा रही है हेमा जी। और आज हम उनकी एनर्जी से जुड़ेंगे। ये नाम बहुत कुछ अनसुना सा है, लेकिन आज हम इसको पूरी तरह से सुनेंगे और इसको समझेंगे भी कि ये मारपा वर्ड और ये किसकी एनर्जी है, और उस एनर्जी से हम जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो और इसके मैसेज हम पूरी तरह से रिसीव करेंगे। और सभी मास्टर से निवेदन है कि इस मैसेज को रिसीव करके अपने अपने व्यूज बताइए। जी हेमा जी, आप शुरू करें, अब ये प्लेटफॉर्म आपका है। थैंक यू। थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। और मुझे थैंक यू सो मच जयश्री जी एंड पूरा ग्रुप मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। नेक्स्ट हाफ एन आवर जो भी 15-20 मिनट मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये मुझे उसको अच्छी तरह से निभाना है। तो कोई भूल हो जाए तो भी मुझे माफ करना। एंड फिर से आप सभी का धन्यवाद। मारपा के बारे में ज्यादा कुछ हमने नहीं सुना होगा। और मारपा का एक शिष्य है मिलारेपा, उसके बारे में ज्यादा कुछ पता है। लेकिन मारपा वाज वन वन ऑफ द तिबेटियन योगी। तो वो तिबेट के एक बहुत नामी योगी थे। मारपा ने उनको स्पिरिचुअलिटी में जैसे जैसे इंटरेस्ट जगा, उन्होंने इंडिया आकर इंडिया के मास्टर्स से काफी कुछ स्पिरिचुअलिटी सीखी। एंड उसके बाद वो तिबेट में जाके उसको फैलाने का प्रयास किया। तो मारपा ने इंडियन योगियों से भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने और बहुत ही एंशियंट टाइम में थे। एंशियंट टाइम मतलब वो 1000 की साल में वो एक्चुअली 1012 से 1097 तक उनका पूरा युग चला। उन्होंने अपने अपनी वो जो योगी की जो एक डायनेस्टी रहती है उसमें उन्होंने मिलारेपा को चुना अभी। और मिलारेपा ने आगे यही उनका बौद्ध धर्म के बारे में एंड ये जो पूरा योगी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में मारपा ने जो मिलारेपा को चुना, मिलारेपा ने आगे बढ़ाया। वो सब पूरा ज्ञान लोगों में बांटने के लिए आगे बढ़ाया। तो अभी सबको सवाल होगा कि मिलारेपा कौन था। तो हम संदेश सुनेंगे और मिलारेपा के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। मिलारेपा एक बहुत ही स्पिरिचुअल गुरु थे। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को वश में किया था। और कैसे किया? तो मिलारेपा ने एक, मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बारे में, जो मैंने वो देखा कि आपका कितना भी नेगेटिविटी है या आप कितने भी पीछे हो, आप कितने भी डाउन हो, लेकिन जो उठा सकता है कोई भी आपको, तो वो ऊपर उठाने का काम आप खुद ही कर सकते हो। पूरी दुनिया कुछ भी कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन खुद खुद से ज्यादा कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो मिलारेपा के बारे में जो थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, तो मिलारेपा बहुत छोटा था तभी उसके काफी रिलेटिव्स ने उसके डैडी को मार दिया था और बहुत ही गलत किया था पूरा फैमिली के साथ। तो वो छोटा था तब से उसके दिमाग में एक बदले की भावना चल रही थी कि मुझे बहुत सारी तपश्चर्या करनी है। और तपश्चर्या करने के बाद जो हासिल करना है वो यही था कि बहुत सारी शक्ति, बहुत सारा पावर हासिल करके ये सारे शत्रुओं को मात देनी है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ये पावर लिया और जैसे उनको एक मारपा जैसे बहुत अच्छे गुरु मिले, वो उसके बाद उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया। तो हम ये पूरा मारपा ने अपने संदेश में ही दिखाया है, सुनाया है। और संदेश में ही हमको सब पता चलेगा कि
वो क्या था और उस क्या हो गया, मतलब उसने आत्मज्ञान से पूरा जिंदगी बदल के इतना बड़ा योगी बन गया। तो ये एक हमारे लिए संदेश है कि हम भी अपनी कितनी भी नेगेटिविटी है, कितनी भी गलतियां है, कितने भी बुराइयां है, उनसे ऊपर उठ सकते हैं। कैसे? ध्यान से। तो एकमात्र या एक ही जो रास्ता है वो ध्यान का रास्ता है, जो हम सब ने अभी चुना है, और थोड़ा बहुत हम भी उसका फायदा उठा रहे हैं। अभी मुझे ना आप नहीं देख पा रहे हो तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे अभी ये पूरा पढ़ने के लिए दूसरे स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। मैम आप आप सब मूवमेंट ज्यादा देख हो रहे रहा है, हिल देख ज्यादा रहे हैं ना? दिख रहा है, हिल ज्यादा रहे हो बस। ठीक है, हाँ, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। और पता नहीं क्यों वेव से हिल रहे हैं करके, और बाकी ठीक है। मोबाइल हिल रहा है। हाँ, मैं मोबाइल हाथ में रखा है, इसीलिए मैं ओ, किसी के ऊपर रख जी जी देती हूँ। जी। मैंने 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे, तो मैं मोबाइल को थोड़ा स्टेडी कर देती हूँ। मैं भगवान के पास बैठ के करती हूँ ना, तो वहां पे ऐसे स्क्रीन जैसा रखने जैसा कुछ नहीं है, तो अब ठीक है। थोड़ा सा नीचे करिए फोन को, थोड़ा सा ऊंचा थोड़ा सा करिए। नीचे करो, हाँ हाँ ऊपर हाँ करूँ ना थोड़ा? हाँ हाँ, थोड़ा सा ऊपर। 1 मिनट। अभी ठीक है कि और ऊपर करना है? थोड़ा सा और ऊपर। हाँ अभी ठीक है, हाँ थोड़ा सा और, बस फोन आप को ही हाँ, अपना फेस देख लीजिए अपने कैमरा में, आपका फेस देखिए। थोड़ा सा और। हाँ, आधा कट रहा है, हाँ ठीक है। हाँ अभी बस ठीक है, ठीक। अभी बराबर है, हाँ अभी बराबर है। मारपा का संदेश। मिलारेपा के बारे में जानने वाले कई साधकों के लिए मेरा नाम नया नहीं है। मैं मिलारेपा का गुरु था, एक बहुत प्रसिद्ध तिब्बती जो बुनियादी समझ से अपने सभी गलत कामों को दूर कर सकता था। मिलारेपा रेपा एक अत्यधिक प्रबुद्ध व्यक्ति थे और है। पहले उनका न तो ध्यान करने का मन था और न ही उनका झुकाव आत्मज्ञान की ओर था। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था, और यही उनकी मनस्थिति होने के कारण कुछ काले जादूगरों के पास गए और बदला लिया। संक्षेप में, ध्यान में प्रवेश करने से पहले की उनकी पृष्ठभूमि है। कुछ ही समय में मिलारेपा ने अपनी मूर्खता को पहचान लिया और मुझ तक पहुंच गए। उन्होंने मुझ तक पहुंचने के लिए एक लंबी दूरी तय की थी, क्योंकि उस समय मैं हिमालय में था। रास्ते भर आते जाते मैंने उसे एक पल के लिए भी आराम से नहीं रहने दिया, और आदेश दिया कि वह ऐसा एक महल बना ले जिसके लिए एक एक पत्थर खुद ही उठाना पड़े। उसे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाएगी। और यह कार्य समाप्त होने के बाद मैंने उससे कहा कि मैं उसे अपना सारा ज्ञान आदि दूंगा। बहुत ही उद्यमी, गतिशील और समर्पित होने के कारण मिलारेपा ने बहुत ही मधुर स्वर में अद्भुत कविताएं गाते हुए तुरंत काम शुरू कर दिया। लेकिन मैं मिलारेपा को ज्ञान नहीं दे सका, क्योंकि वह काला जादू कर रहे थे। जब तक उस काले जादू का असर हुआ, मैं उसे कुछ नहीं बता सका। इसलिए मैंने उसको 2 मंजिला टावर बनवाया। हर बार जब महल खत्म हो जाते, तो मैं पूरी तरह संरचना तोड़ के और पत्थरों को उनके संबंधित स्थानों पर बहाल करने के लिए कहता। मिलारेपा ने एक बार भी अपने लिए शोक नहीं मनाया। उसने एक बार मुझसे कहा था कि ये काले जादूगरों के पास वापस जाने के बजाय इस चुनौतीपूर्ण तरीके से महल का निर्माण करेगा, क्योंकि उसने महसूस किया था कि वे दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालने के
बिना प्राकृतिक शक्ति का उपयोग कर रहे थे। उनके 7वें महल के बाद मैंने उन्हें ध्यान में दीक्षित किया। यह तुरंत उसने इस तरह से दीक्षित हुआ कि बहुत जल्दी उन्होंने अपने पिछले जन्मों, उनके दोषों, उनके द्वारा सीखे गए पाठों आदि को देखा। तो जैसे हमने पढ़ा, मिलारेपा को काला जादू का पूरा नेगेटिविटी दूर करना था मारपा को, तब तक उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उनका परीक्षा लेते गए कि तुम कब तक उनका कहा मान सकते हो, तब तक उनके उसका जो उनके दिमाग में जो बदले की भावना है वो खत्म ना हो जाए। उन्होंने जल्द ही महसूस किया, मैं कई अवतारों के काम क्यों नहीं करूं, क्या कोई मुझे रोकेगा? कुछ नहीं। उन्होंने ध्यान शुरू किया और बहुत जल्द वे बुद्ध बन गए। समझ में बोध में परम, बुद्ध का मतलब समझाया है कि बोध में परम, वो धीरे धीरे बन गए। अब फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने वो सब किया था जो उसे करना था। अपने शेष जीवन के लिए उन्होंने केवल उपदेश दिया और अधिक से अधिक लोगों को ध्यान के महत्व का ज्ञान प्रदान किया। उसमें कोई शक नहीं, मिलारेपा बहुत कम है या शायद ही कोई हो, लेकिन दोस्तों क्या वो आप जैसा नहीं था? वह भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति थे। और यदि एक काले जादूगर के रूप में उनकी पृष्ठभूमि के साथ वे बुद्ध बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है। इसके लिए बस आपको ध्यान के प्रति अपनी ईमानदारी और अपने भावनात्मक व्यवहार और व्यक्तिगत दोषों को ठीक करने में ईमानदारी की आवश्यकता है। अगर मैं मिलारेपा का गुरु हूँ, तो मेरे पास मिलारेपा की भक्ति और समर्पण के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक गुरु के आसपास अज्ञानी सेवकों का एक बड़ा झुंड होने के बजाय एक समर्पित छात्र के साथ रहना बहुत ही खुशी देता है। हर मास्टर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करने के और उनकी मदद करने के लिए उत्सुकता से इंतजार करता है और चाहता है, वे धन या आराम के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और तो ये गुरु आपको दिखाने के लिए पैदा हुए हैं, आपको ये साबित करने के लिए कि आप सभी को ध्यान के माध्यम से खुद को जगाना है और सभी को खुशी और शांति से, तभी हम खुशी और शांति से रह सकते हैं। तो मारपा ने मिलारेपा के माध्यम से, एक्चुअली मिलारेपा के माध्यम से उन्होंने ध्यान का महत्व समझाने के लिए ये पूरा उनका जीवन समर्पित किया। और मिलारेपा ने भी एक बहुत ही अच्छा शिष्य बन के पूरा कुछ ग्रहण किया अपने गुरु से और पूरे दुनिया में फिर फैलाने का भी प्रयास किया। तो मैं आप सबको इतना ही बताना चाहूंगा कि ध्यान सभी के लिए जरूरी है। ध्यान के माध्यम से आप बहुत सी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समझ के लिए ज्ञान के द्वार खोल सकते हैं और समृद्ध हो सकते हैं। यही कारण है कि मास्टर सदा प्रसन्न रहते हैं और आप भी मास्टर बन सकते हैं और ध्यान से प्रसन्न हो सकते हैं। अलविदा। मेरे पास अपने बारे में बताने के लिए बहुत कम है, इसीलिए मैंने मिलारेपा की कहानी को लोगों को ध्यान के बारे में बताने के लिए चुना है। मिलारेपा बहुत पहले दूसरी दुनिया के निर्माता बन गए थे। मैं जब भी लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर रहा हूँ। हालांकि मेरा प्राथमिक काम इस आकाश गंगा से बिल्कुल अलग दुनिया में है। मैं ऊर्जा बनाता हूँ और इसे उन सभी तक पहुंचाने में मदद करता हूँ जो मेरी दुनिया के मेरी दुनिया की रचना करना चाहते हैं। अलविदा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर मारपा। धन्यवाद और आत्मवंदन सभी को। तो मारपा की कहानी से मुझे एक ध्यान के बारे में और भी एक आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला है कि ये स्टोरी इतना मोटिवेट कर रही है कि मिलारेपा के सारे जो गलत इरादे थे, गलत पावर जो लिया था, वो पूरा उनके दिमाग से, उनका सबकॉन्शियस से वो बाहर निकालने के बाद उन्होंने मिलारेपा को
इतना ऊपर उठा दिया, इतना ऊपर किया कि मिलारेपा अभी दुनिया में मारपा से ज्यादा लोग मिलारेपा को जान रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। आतिश आनंद जी का मैसेज है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत थैंक बहुत धन्यवाद जी। थैंक बहुत यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक बहुत यू। अच्छे मैसेज हमें हर मास्टर दे रहे हैं। हर मास्टर से हम बहुत ही बढ़िया मैसेज ले रहे हैं। इसमें दो मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा, कि गुरु अपने शिष्य को देखकर खुश हो रहा है। अब उसकी पहचान, गुरु की पहचान अपने शिष्य से है। हम मारपा के बारे में नहीं जानते, इसलिए उन्होंने खुद अपना इंट्रोडक्शन मिलारेपा के थ्रू बताया है कि मैं मिलारेपा का गुरु हूँ। मतलब वो गुरु भी क्या प्राउड करते हैं, कितना प्राउड करते हैं कि मेरा शिष्य का नाम है। हम्म, तो हम जितना भी आगे बढ़ेंगे, हमारे गुरु यही होता है कि आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि गुरु तब प्राउड फील करते हैं कि मेरा शिष्य, और मैं अपने शिष्य, जैसे अपने माता पिता भी यही सोचते हैं कि बच्चे के, उनका नाम का बच्चे के पीछे है, तो इससे हम, मतलब हम बच्चे के नाम से जाने जाते हैं। ये भी बहुत यही फील होता है ना माँ पेरेंट्स को भी, और गुरु भी यही कहते हैं। और लास्ट में दो चीज में ज्यादा लगी, वो बोल देती हूँ, बाकी आज अतिशानंद जी हैंडल करेंगे। और लास्ट में जो उन्होंने बताया कि मैं इस आकाश गंगा से बाहर कहीं काम करता हूँ, और वो काम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। और ऊर्जा क्रिएट किस लिए कर रहे हैं, कि जो भी अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, इसमें बहुत मतलब गूढ़ रहस्य है। मतलब कुछ अंदर, अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो यहाँ जो पृथ्वी बनी है, हम मानते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये तीनों की पार्टनरशिप में बनी हुई ये पृथ्वी है। बराबर है, तीनों ने अपने अपने काम, सब जानते हैं कि तीनों ने अपने अपने काम है। तो इनकी पार्टनरशिप से ये कंपनी चल रही है, मतलब ये पृथ्वी का गोला चल रहा है। ऐसी आकाशगंगा में हजारों पृथ्वियां, लाखों पृथ्वियां है। और इस आकाशगंगा से भी बाहर से वो ऊर्जा बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे, जिनको भी अपनी दुनिया बनानी है, अपने स्तर को बढ़ाकर जो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, मतलब एक कंपनी अगर खोलना चाहते हैं, तो उनको ये ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी से बाहर निकल के सोचे तो ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है। हम तो, हमारी सोच तो बस इतनी सी, हम तो कुछ भी नहीं जानते और यहाँ क्या क्या हो रहा है। हम जो भौतिक जीवन में रहे, हम तो गुड्डो गुडिया का खेल ही खेल रहे हैं। इनके लिए तो हम बस खिलौना ही है, और हम खेल खेल रहे हैं। तो रिमोट से चलने वाले हम तो प्यादे हैं। बहुत बढ़िया। और एक और बात, काला जादू, जेलसी कहिए, या किसी से बदला लेने की भावना, या कोई भी है, लेकिन अगर गुरु को सरेंडर किया, तो गुरु आपको कहीं से भी निकाल के बुद्ध तक पहुंचा देते हैं, बुद्ध बना देते हैं। तो एक बार सरेंडर करना जरूरी है। तो कैसा भी हो, ये सारे हम 2 दिन से जैसे बात कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि ये सारे जो मोशन है माइंड में, जो सोच आ रही है, या कुछ गलत भी है या सही भी है, जो भी है, अगर लो कैटेगरी की, मतलब लो वाइब्रेशन भी हमारा है, तो ये इनबिल्ट है। ये सब होगा, हम कोई अपवाद नहीं है, ये सब होगा। लेकिन इससे ऊपर कैसे उठना है, यही हमारा फोकस होना चाहिए। बहुत बढ़िया हेमा जी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।